हमारे साथ मौजूद है राना अजीम साहब जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताएं, ये जो हत्तके इज़्ज़त का जो बिल है जो आप देख रहे हैं अभी पास हो गया है और आगे साइन के लिए चला गया गवर्नर साहब को, क्या इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सहाफ़ियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? हत्तके इज़्ज़त तो ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक है, आप क्या समझते बात यह है कि एक दिन पहले इलेक्शन से किसने लिखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हैं? खुद ही लिखा है उन्होंने। तो अपने भाई पे हद तक इज्जत का दावा करे ना जिसने उसे बनने नहीं दिया। अपनी बेटी पे हद तक इज्जत का दावा करे जो वज़ीर आला बन गई। उन्होंने खुद फैसला किया। चले छोटे, नवाज शरीफ को क्यों ले आए? ये बताएं, हत्तके इज़्ज़त का बिल तो ठीक है, कोई किसी की पगड़ी उछालेगा तो उसको जवाब दे तो देना चाहिए। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा दे बैठ के कि मैं बताता हूँ आपको ये बड़ा ख़राब आदमी है, तो साबित तो करना चाहिए उसको। क्या कहते हैं आप? कानून हमें कहता है, आइन के आर्टिकल 119 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आज़ादी राय पे आर्टिकल 19 है। 19 भी है, 119 भी है। अच्छा, इसको दोनों को मिलाएं आप। अच्छा, ठीक है। हमें ना साथ में चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट जो फैसल वाडे वाला केस था उसमें ये अपना फैसले में लिखवाया। उसके बाद आप आ जाएँ ज़राए बताएं। दूसरा उन्होंने क्या जनाब कि ये केस हो गया जिसकी अपील भी नहीं होगी। जी ऐसे ही। वो किस दुनिया के केस? मुझे वो भी समीउल्लाह खान कहता है कि अपील होगी। मुझे दिखा दें वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, दिखा दें मुझे कि कोई अपील नहीं है। कोई अपील नहीं है। वो और मैं बैंकिंग कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद 30 लाख रुपए की जायदाद इब्तदाई तौर पर आपकी जब्त की जाएगी। मुझे एक बात बता देगा, बड़ा सिंपल सा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो गंदम बाहर से आई है, ठीक है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, पूछ सकता हूँ जी। मैं लिखता हूँ कि जनाब इसका ज़िम्मेदार मौके वक़्त का वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर खुराक भी है। इस पर मुझे अगले दिन नोटिस आ जाता, साबित करो। भाई मैं क्या साबित करूँ? वज़ीर आज़म के साइन के बगैर जा नहीं सकता, वज़ीर खुराक की इजाज़त के बगैर समरी बन नहीं सकती, वज़ीर ख़जाना की इजाज़त के बगैर पैसे नहीं हो सकते। ऐसे ही है। उसके बाद जो LC बनती है वो बैंकों से बनती है। ठीक है। उसके बाद अमूर की इजाज़त के बगैर वो तमाम जहाज़ क्लियर नहीं हो सकते जो पोर्ट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। आप तो ये बातें तो आप बता सकते हैं, जैसे किसी की जाती हैसियत पे हमला करना, आप इसके हक में हैं कि नहीं? कभी भी नहीं। ना हम मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त के हक में थे, बिल्कुल ठीक है, ना हैं ना होंगे, लेकिन जो असूल की बात है उस पर बात होनी चाहिए। क्या ये जो हम पे तो लागू हो गया, कोशिश हो रही है ना? जी जी। हद तक इज़्ज़त यूट्यूबर्स पे स्पेशली। सर यूट्यूबर छोड़ दें, ये सारे जाएंगे, सब सारे जाएंगे। वैसे इदारे में, आप खुद इदारे में काम करते हैं, आप यूट्यूब भी करते हैं, तो इदारे में जो है वो कंटेंट काफ़ी देखा जाता है कि यार ये किस तरह बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इदारे में तो ऑलरेडी एक चेक होता है, लेकिन जो यूट्यूब है उसमें तो कोई चेक नहीं होता। तो मोस्टली अटैक तो यूट्यूब को किया गया ना, सोशल मीडिया को किया गया। कोई एक ऐसी सियासी जमात है जिसका खरबों रुपये का बजट उनके अपने सोशल मीडिया सेल के लिए ना हो? बिल्कुल, बंद कराएं ना पहले, सारे करते हैं। बंद कराएं सर इनके। जी ऐसे ही है। पहले इनके सेल बंद कराएं, पहले वहाँ से चलने वाला झूठ बंद कराएं। मेरी वज़ीर आला जब ये कहती है कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरे पास साकिब अंसार की वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, तो फिर तौहीन इज़्ज़त या हद तक इज़्ज़त कौन कर रहा है? अगर ये वीडियो बनाते थे वैसे है ना मास वसी, जी जी मैं जी, एक बात करूँ, इनका प्रोफेशनल गलत है। देखिए ना, हमजा जिस तरह अच्छा गाता है, शहबाज शरीफ साहब अच्छा गा लेते हैं, मरियम साहिबा जिस तरह टिकटॉक पे वो सारा कुछ कर लेती हैं, और जिस तरह ये फिल्में बना लेते हैं, इनको हॉलीवुड में होना चाहिए। हॉलीवुड, चलिए आपने अच्छा कर दिया। लेकिन मैं ये राना साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हैसियत सहाफ़ी, आपने एक तो बात बड़ी अच्छी क्लियर कर दी कि ये जो है मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त में भी नहीं कबूल है। आप चाहते हैं कि किसी की पगड़ी जानबूझ के ना उछाली जाए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, ना ब्लैकमेलिंग, ना पगड़ी उछाली जाए, और ना ही किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। हम इसके हक में, एक तो हमने ये क्लोज कर दिया कि भाई हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन जो ट्रायल है, जो ट्राइब्यूनल का मेकिंग है, जो उसके बाद आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलने का आपका हक है, उससे महरूम ना किया जाए। देखिए, उससे महरूम ना किया जाए। दूसरा, ये फैसला कौन करेगा कि खबर सच्ची है और झूठी है? वो जज पे हमको एतबार नहीं है जो वो लगाएंगे। नहीं, मुझे जज की तो बात ही नहीं कर रहा।
आप मुझ पे एक पिटीशन करते हैं हाँ जी। कि राना अजीम अच्छा, आज मुझे समीउल्लाह चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब हम इल्ज़ाम लगाएंगे या कहेंगे कि इसने मेरी हत्या की इज्जत की है, तो पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये मेरी हत्या की इज्जत हुई है। वो लॉ पढ़ लेते तो शायद वो अपनी बेगम की ज़ुबान ना बोलते। मेरे भाई हैं, उन्हें चाहिए लॉ पढ़ लें, जो कानून बना है साबित करेंगे। ठीक है आपके पाकिस्तान में कानून है इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जी जिसके तहत आप एक एप्लीकेशन देते हैं जी। ठीक है कि मुझे बताया जाए कि फ़लाँ जगह पर इतने पैसे खर्च हुए हैं, जी, इसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। बिल्कुल ठीक है उसके लिए टाइम फिक्स है, इतनी देर में आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जी। ठीक है, जब वो मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? फिर आप उसके बारे में मैंने चने तो नहीं लगाने ना, बिल्कुल ठीक है मैंने खबर देनी है ना भाई साहब। जी। ठीक है, मेरा ऑनर तो खबर तो फिर यही बन गई कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इंफॉर्मेशन नहीं दी और उसके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक ये हुआ है। ठीक है वो कहेगा जनाब ये झूठ है, ठीक है डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं, तो दो फिर। आप इस कानून में लिखते हैं एक लफ्ज़ कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तमाम चीज़ें हम फलां वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि अगर किसी को इस मामले में जानना हो तो। ठीक है। राणा साहब, हमारा लाएअमल क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? अगर ये कानून साइन तो अव्वल तो गवर्नर साहब ने किए नहीं, उन्होंने कहा कि डिस्कशन के लिए भेजेंगे। डिस्कशन के लिए भी आएगा तो अददी जो है बर्तरी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है, तो वो इसको किसी ना किसी तरह लागू कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? मैंने ही लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को, आपने अजहर सदीक ने भी लिखा? अजहर सदीक ने मेरी तरफ से लिखा है जी ठीक जो है अजहर सदीक समझ मैं कह रहा हूँ, जो अजहर सदीक साहब ने लेटर लिखा है वो मेरी ही तरफ से लिखा, उसमें मेरा ही नाम। जी ठीक है उसमें आइन के आर्टिकल 116 के तहत हमने वो लेटर लिखा है। अब हमने पटिशन भी तैयार की हुई है। ठीक है 11 जून को पूरे मुल्क में इस पर एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है पंजाब में पंजाब असम्बली के बाहर करेंगे। आज हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, एक दिन पहले जमात इस्लामी को भी दावत दी है। हम इवन मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के पास भी जाएंगे जो आज़ादी सहाफ़त समझते हैं। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से आपके पीपल्स साथ है। पार्टी शर्जील मेमन ने जिस तरीके से तकरीर की है और जिस तरीके से उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है, इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी भी जाएगी हमारे साथ। चले, अभी कानून लागू नहीं हुआ, एक सवाल पूछ लूँ आपसे, ये बिल आया कहाँ से है? जहाँ से ये हुकूमत आई है। आपको नहीं पता फार्म 45 और 47 कहाँ से आया है? राणा साहब मैं कहा बिल लागू नहीं हुआ, पहले ही पूछना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब, थैंक यू सो मच।